हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय दीपक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मैं यह तीनों क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपको सच में सीखना है तो आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा बताने का तरीका आपको सही लगा कि नहीं लगा, ठीक है? तो चलिए डायरेक्टली देखते हैं। हम अपना ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कहता है पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, पारस जो है ना, पारस जो है एक काम का 40%, पारस जो है कोई काम है उसका 40% कितना दिन में पूरा करता है? 8 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में? 8 दिन में। कौन? पारस। जबकि दीप्ति और पारस मिलकर, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर अगर काम करता है तो 10% जो काम है ना वो कितना दिन में पूरा कर लेता है? 1 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, आप पहले ये बताइए कि 40% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 40/100 और इसको 20 से कटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 यानी 2/5। यानी कि ये जो हमारा है ना, इसको फिर से लिखते हैं। पारस जो है 2/5 काम कितना दिन में करता है? 8 दिन में करता है। तो पारस पूरा काम, मान लीजिए पूरा काम यानी एक पूरा काम कितना दिन में करेगा? 8। इसको 5/2 से गुना कर देंगे, ये से ये मेरा कट जाएगा 4, यानी कि 20 दिन में पूरा काम कर देगा। उसी प्रकार दीप्ति और पारस का देखिए, दीप्ति और पारस जो है वो 10% काम यानी 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/10। वो कितना दिन में पूरा करता है? 1 दिन में। तो ये पूरा काम यानी टोटल एक काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा? अगर 1/10 काम 1 दिन में पूरा होता है यानी कि पूरा काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा? 10 दिन में। अब क्या करेंगे? इस दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क। अगर पारस जो है एक काम को 20 दिन में पूरा करता है और टोटल काम कितना है? 20 है, तो वो एक कितना दिन में एक दिन में कितना काम करेगा बताइए? एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, लेकिन टोटल वर्क कितना है? 20 है, तो एक दिन में उसका कितना काम होगा? इस 20 को इस 20 से भाग दे देंगे यानी कि 1। यानी ये हमारा क्या आ गया? 1 दिन का काम आ गया। किसका आ गया 1 दिन का काम? पारस का। उसी प्रकार दीप्ति और पारस जो है मिलकर 10 दिन तक काम करता है और टोटल काम 20 है, तो 1 दिन का काम क्या हो जाएगा? 20 को 10 से भाग देंगे यानी 2। ठीक है, तो देखिए पारस का 1 दिन का काम कितना आया? 1। और दीप्ति और पारस दोनों का मिला के 1 दिन का काम कितना आया बताइए? 2। तो दीप्ति का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 में 1 को माइनस कर देंगे यानी कितना? 1। तो वही पूछा है कि दीप्ति द्वारा अगर पूरा काम दीप्ति अकेले करे तो काम को कितना दिन में पूरा करेगी? तो टोटल वर्क हमारा कितना है? 20 है और दीप्ति का 1 दिन का काम कितना है? 1 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 20 दिन। कितना? 20 दिन। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब ये क्वेश्चन को बनाते हैं। उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या बोलता है? नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 16 दिनों में पूर्ण होता है।
नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, ये बताना है। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखते जाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नमिता, नमिता यानी कि एन, नमिता जो है 33 सही 1/3% कितना दिन में पूरा करती है, 16 दिन में पूरा करती है। किसी काम का 33 सही 1/3% 16 दिन में पूरा करती है। 33 सही 1/3 फ्रैक्शन में कितना आता है, 1/3 आता है। यानी ये कितना दिन में 1/3 काम 16 दिन में पूरा करती है। तो टोटल काम 1/3 16 दिन में, तो टोटल काम 16, और ये जो आता है ना उल्टा करके लिख देते हैं, यानी कि 48 दिन में पूरा काम कर देगी कौन, नमिता। अब देखिए अब जो शेष काम बच गया है यानी 1/3 काम कौन करती है, नमिता करती है। तो काम बचा कितना, तो एक में 1/3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 काम कौन करता है, बॉबी करता है। तो बॉबी कितना दिन में काम करता है, देखिए संपूर्ण कार्य जो है 28 दिन में पूरा होता है। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण कार्य में जितना दिन नमिता कार्य की है, कितना दिन की है, 16 दिन, उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी बॉबी जो है 2/3 काम 12 दिन में पूरा करता है। तो बॉबी जो है पूरा काम यानी एक काम कितना दिन में पूरा करेगा, 12 में क्या करेंगे 3/2 से गुना कर देंगे और ये हमारा कट जाएगा। तो 6 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इसका जो यहाँ पे काम निकला पूरा काम 48 और ये जो 18 निकला इसका लेंगे क्या हम लोग एलसीएम। 48 और 18 का एलसीएम कितना होता है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 48, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 48 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 8, तो इसका 6 इसमें आ चुका है। तो अब इसका क्या बचा, 3 बचा ना 18 का, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये जो एलसीएम आता है ना दोस्त, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो ये हमारा टोटल वर्क आया। नमिता अगर 48 दिन तक कार्य करती है और टोटल वर्क कितना है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 3 होगा। बॉबी जो है 18 दिन तक कार्य करता है और टोटल वर्क कितना है, तो बॉबी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा बताइए। इसका 6 निकाल दीजिए और 3 यहाँ पे बचेगा कितना, 8, यानी कि 8। यानी कहने का मतलब ये है नमिता का एक दिन का काम कितना है, 3 है। बॉबी का एक दिन का काम कितना है, 8 है। अगर नमिता और बॉबी मिलकर कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा बताइए, 3 और 8 11, कितना, 3 और 8 11। अब नमिता और बॉबी जो है ना पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट कर देगी ये बताना है। और पूरा काम नहीं, काम का 11/16 भाग, यानी कि 11/16 जो है किसका, काम का। और काम कितना है, काम है बताइए टोटल वर्क कितना है, 48 गुना 3। 48 गुना 3 क्या है, टोटल वर्क है। यानी कि ये काम करना है किसको, नमिता और बॉबी को। और नमिता और बॉबी का एक दिन का काम कितना है, 11 है। तो क्या करेंगे, 11 से भाग दे देंगे, ये 11 से ये 11 कट जाएगा और 16 तिया 48 ये भी कट जाएगा। तो 3 गुना 3 कितना आ जाएगा, 9 दिन। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है, समझ में आई, नहीं समझ में आया, नहीं आया फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मतलब पहले फिर से देखिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोलता है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है ना अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक
कार्य उस मतलब बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए प्लस बी 12 दिन तक काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाता है। ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब वहीं बोल दिया कि ये जो बी है ना, अब क्या करता है, आधा दिन तक काम करता है। कितना दिन तक? आधा दिन तक। तो अब बताना है कि जो बी जो है आधा दिन तक काम करेगा और ए प्लस बी का आधा दिन का कार्य इतना करेगा तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। ए प्लस बी 12 दिन तक कार्य करता है, ए 20 दिन तक कार्य करता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। यहाँ से 20 लिए तो इसका 20 किसके लिखेंगे, 5 गुना 4, 4 आ चुका है 12 का, तो बचा है क्या, 3। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ए प्लस बी 12 दिन तक कार्य करता है, टोटल वर्क कितना है, तो एक दिन में कार्य कितना होगा बताइए। 20 गुना 3 कितना होता है, 60। 60 को 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ए जो है 20 दिन तक कार्य करता है, टोटल वर्क कितना है, तो एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, ए का बताइए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 5 है। ए का एक दिन का काम कितना है, 3 है। तो बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा बताइए। 5 में 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब क्या बोल दिया है, बी जो है ना सिर्फ आधा कार्य करता है, यानी बी जो है एक दिन में अगर 2 यूनिट काम करता है तो एक दिन में अब आधा दिन कार्य करता है तो कितना काम करेगा, सिर्फ बी एक काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3। और बी का आधा दिन का काम क्या आया, 1। यानी कि ए प्लस बी बाई 2, यानी ए और बी का आधा दिन का कार्य कितना हुआ, 4 हुआ। कितना हुआ, 4 हुआ। अब इसी तरीका से चलेगा और इसको पूरा काम करना है। तो पूरा काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, 60 है। और एक दिन का कार्य कितना है, 4 है। तो कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि समझ में नहीं आया। और दोस्तों अब क्या करना है ना, हम 3 क्वेश्चन बताए और आपको 3 काम करना है। पहला तो वीडियो को लाइक करना है, दूसरा क्या बताना है कि हमारा बताने का तरीका कैसा लगता है और आप क्या जानना चाहते हैं वो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।